जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज हम आपको पुरानी संगत जी का सत्संग सुनाते हैं। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। जय गुरु जी। सारे संगत का शुक्राना जो हमें जोड़ी है, रिचा आंटी एंड वरुण अंकल, उनको तो मैं नहीं भूल सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। बहुत कृपा किए हैं गुरुजी। मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं भी यहाँ आई थी तो बहुत परेशान थी, बहुत परेशानी में थी। रिचा आंटी को पता था ये कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरा बच्चा है एक बेटा, वो कॉलेज गया, 1 साल ठीक था, दूसरे साल रटगर्स गया था तो वहीं रहता था वो। घर आया एक बार तो उसको देखे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ बोले तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता था। वो ऐसा बच्चा कभी नहीं था, कभी भी नहीं। मैं बहुत अपने आप को लक्की समझती थी कि वो मेरा बेटा है। मैं माँ हूँ उसकी, ऐसा कभी नहीं सोचती थी। मैं सोचती थी वो मेरा बेटा है। फिर धीरे धीरे उसको मैं समझाती थी कि क्यों गुस्सा करता है। तो बोलता था माम आई डोंट नो। उसको बहुत एंजाइटी होने लगा था, डिप्रेशन हो जाता था कभी कभी। फिर मैं उसको कॉलेज से घर ले आई। बोले चल घर से क्लास करना तू। तो मेरे घर से 10 मिनट है, बहुत दूर नहीं है रटगर्स। उसको ले जाने लगी वहाँ पे। फिर उसको तबीयत एकदम ठीक नहीं लगता था तो मैं बोली कोई नहीं, 1 सेमेस्टर मिस कर दे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई बात नहीं बेटा, लाइफ बहुत बड़ी होती है। तो फिर उसको छोड़ो, वो सेमेस्टर मिस कर दिया, घर में रहा। मैं डॉक्टर से दिखाई, सब कुछ की। और वो कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करता था, बस उसको बहुत एंजाइटी होता था, पढ़ाई नहीं कर पाता था वो। दूसरा सेमेस्टर आया तो हम बोले तुम करेगा तो ठीक से करना, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है। 1 आध साल तो यहाँ लोग, बहुत बच्चे को प्रॉब्लम है, फिनेंशियल है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, लोग मिस करता है। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम कर सकते हो अच्छा से तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तब वो पहली बार बोला माम ये सेमेस्टर भी मिस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे वो अच्छे से रहने लगा, इम्प्रूव होने लगा। लेकिन अप एंड डाउन बहुत चल रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत परेशान थी। 21 में रिचा आंटी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत दिनों से हम लोग फ्रेंड हैं। वो एक दिन आ रही थी शायद मंदिर, आई डोंट नो क्यों उसको हम उस समय कॉल किए। तो बोलती वंदना मैं जा रही हूँ एक जगह, मैं आके तुमको बताती हूँ। चलो ठीक है। वो आई तो उस रात डिनर खाना था हम लोग को साथ में। तो वो आई तो सिर्फ गुरुजी 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 इतना बात बताई। तो बोले तुमको लेके चलते हैं एक दिन, तुम चलो। तो मैं तो बहुत परेशान थी, गुरुजी को पता था कि इसको लाना है मेरे पास। तो फिर दूसरे संडे को बोली कि तू तैयार हो जा, मैं चलती हूँ। तो बोले चलो ठीक है। तो दोनों वरुण अंकल एंड रिचा आंटी आई, हमको पिकअप की। अब मेरा बेटा, हम बोलते हैं ना, इतना अच्छा है वो, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। उसको बोली तू जाएगा, तो बोलता है या माम, मैं जहाँ जाती हूँ वो जाता है। वो कभी सवाल नहीं करता है कि जाना है नहीं जाना है, क्यों वहाँ ले जा रही है, क्यों वहाँ ले जा रही है। आज तक हमसे कभी नहीं बोला है वो। लोग अच्छा बोले उसको, बुरा बोले, ही डोंट केयर, ही डोंट केयर। वो भी आया साथ में, माथा टेके। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। मैं दिल्ली से हूँ लेकिन कभी गुरुजी को नहीं जानती थी मैं, कभी भी नहीं। फिर रिचा आंटी के पास ही बैठी तो वो बहुत बात नहीं बता पाई थी कि यहाँ जो मिलता है पी लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो सेवादार हमको चाय प्रसाद ला के दिए, तो मैं चाय नहीं पीती थी, भगवान को ही दी हुई थी कुछ वजह से। तो बोले चलो ठीक है, मैं नहीं पीती। वो लेके आए तो मैं मना कर दी।
सीमा आंटी वहाँ बैठी हुई थी, वो देखी कि मैं चाय नहीं ली हूँ, वो उठ के आई और चाय कप लेके मेरे को दे दी हाथ में। हम लोगों के संस्कार में अगर बड़े हैं, कुछ बोले हैं, तो यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, यू हैव टू डू इट। हम चाय ले लिए और बैठ के पीने लगे, जबकि मैं 10 साल से कभी नहीं चाय पी थी। चाय पिए तो और अच्छा लगा, बोले ये चाय इतना अच्छा है, मैं तो पीती थी इतना बढ़िया चाय नहीं लगता था, किसी को बोलूं कैसे। सब कुछ हुआ करके फिर मैं घर चली गई। घर में भी थिंक करने लगी कि वहाँ जाके हमको इतना अच्छा, जबकि मैं मंदिर से यहाँ भी जुड़ी हूँ, 20 साल से ज़्यादा हम लोग को हो गया जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा था। क्यों हमको वहाँ जाके इतना अच्छा लगा। फिर दूसरे संडे भी वही लेके दोनों आए हमको, रिचा आंटी और वरुण अंकल। दोनों का तो मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम है, इतने अच्छे लोग कम होते हैं। फिर मैं बेटे को बोली जाएगा, तो बोलता या मामा विल गो। तो फिर आ गया वो। फिर माथा टेकी, बैठी यहाँ, सबद सुनी, सारा कुछ करके लंगर खाया। मेरा बेटा को मैं इतना ही बोली थी लंगर खाना तुम, तो खा के अच्छे से फिर हम लोग चले गए। फिर तीसरे संडे को भी लाई, तो उसके बाद मैं बोली कि चलो अब तो मैं देख ली हूँ, मैं खुद ही जाऊंगी। तो तब तक जनवरी आ गया। फरवरी में यहाँ शिवरात्रि था, और शिवरात्रि का मैं व्रत रखती हूँ बचपन से। तो बेटे को बोली चलो शिवरात्रि है, मैं तो नहीं खाऊंगी, तू खा लेना जरूर बेटा, वहाँ पर अच्छा होता है। तभी तक हमको इतना भी नहीं पता था कितना अच्छा होता है। वो तो क्या नहीं कर सकते हैं, मैं तो बोलती हूँ क्या नहीं कर सकते, सब कुछ जानते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है। शिवरात्रि में आई, हमको इतना मन खुश लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो लंगर खाया, स्नैक प्रसाद भी उस दिन था, लेके आके दिए सेवादार हमको। सोचे क्या करें, मेरा तो व्रत है। फिर मैं नहीं होता है कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करके खा ली। बोले चलो कोई बात नहीं है, मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। वो बोलते शिव हैं, तो मैं तो शिव का करती हूँ। बाद में पता चला वो महाशिव हैं। बोले चलो अच्छा हुआ मैं खा ली। उसके बाद आने लगी यहाँ पे, रेगुलर में आने लगी। धीरे धीरे मेरे बच्चे का ना तबीयत ठीक होने लगा। एंजाइटी उसका अच्छा होने लगा, गेटिंग लेस डिप्रेशन। फिर जब तीसरा सेमेस्टर आया तो बोलता है कि हम बोले करोगे बेटा, तो ये आई विल डू इट। बोले ठीक है। वो सेमेस्टर किया, अच्छे से किया। फिर मई में मैं इंडिया जाने का था, तो चलो इंडिया होके आते हैं हम लोग। बड़े मंदिर दिल्ली से हैं, हमको कभी पता नहीं था गुरुजी वहाँ हैं। तो फिर हम लोग वहाँ का प्लान किए। तब तक मेरा बेटा बहुत अच्छा से रहने लगा था, सब उसका इतना एंजाइटी कम हो गया था कि हम उससे बात कर सकते थे, उसको समझा सकते थे। अब मैं बताती हूँ इंडिया कैसे गई। गुरुजी का कृपा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरे बस का नहीं, किसी के बस का शायद नहीं है, मैं जैसा समझती हूँ। मैंने टिकट ले लिया जनवरी में। इसके बाद पासपोर्ट सब सारा एक जगह नहीं होता है कि पूरा फैमिली जा रहे थे, तो पासपोर्ट सब सारा देखने लगे कि सबका ठीक है, वीज़ा ठीक है, सब कुछ ठीक है। सबका ठीक था, मेरा ही पासपोर्ट एक्सपायर्ड था। टिकट तो ले ली मैं, अब क्या करूं। फिर बोले चलो, मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ तो अप्लाई कर दी। मैं बोले चलो 4 वीक 6 वीक आ ही जाएगा। मैं पोस्ट मास्टर से बात की, बोले 6 वीक मैक्सिमम तुम्हारा आ जाएगा, डोंट वरी, अभी 3 मंथ है तुम्हारे पास। तो बोले चलो ठीक है, अप्लाई कर दिए। फिर हम भूल गए, बोले चलो टाइम से तो आ ही जाएगा, क्यों उसके लिए टेंशन लेने का है। अब मैं यहाँ आते रहती थी, मुझको बहुत छोटे छोटे तो कितना किए होंगे हमें पता भी नहीं है कि कितने परेशानी वो दूर किए होंगे। लेकिन बड़ा परेशानी दिखता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, छोटा तो नहीं दिखता है, छोटा तो रोज रोज होता है, एवरी डे होता है। फिर पासपोर्ट आ ही नहीं रहा। जब 3 वीक बचा तो बोला अरे पासपोर्ट अभी नहीं आया है, सब कुछ तो हो गया है मेरा। तो फिर मैं पोस्ट मास्टर से ही बात की, बोले कहीं जगह है कि कॉल करें, तुम बता दो। तो बोलते या आई विल गिव यू 1 नंबर, यू कैन कॉल देयर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सी पासपोर्ट का टेक केयर करता है, डिस्पैच का। तो फिर वहाँ कॉल की मैं एक दिन,
तो बोलता या मतलब सारा इन्फॉर्मेशन हमको बता दो कि सही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट में मेरा पासपोर्ट भेज दो तुम कि और ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, कुछ करके ऐसा नहीं कि भेज दो तुम। तो सारा इन्फॉर्मेशन लिया, सब कुछ लिया। तो हम उसको मेंशन कर दिए कि हम जा रहे हैं 29 को, सो आई हैव टू गेट पासपोर्ट बिफोर दैट। तो बोला ये मिल जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। तो मेरा रेगुलर प्रायोरिटी मेल का पे किए हुए थे। तो जब रखने लगे तो बोलता है ऐसा करो कि आप अपडेट कर दो एंड क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दो, जो भी चार्ज करना होगा तो चार्ज कर लेंगे हम लोग एक्स्ट्रा। बोले ठीक है, उसको दे दिए। 1 वीक फिर निकल गया, अब तो बचा है 1.5 वीक, 2 वीक भी नहीं है। बोले अब तो पासपोर्ट आया ही ना, अब किसको बोले, हम किससे बात करें। उसके बाद हम रोज़ वहाँ फ़ोन करने लगे। अब वहाँ क्या है, आप कोई फ़ोन करके देखना, वो बोलता है 1.5 आवर होल्डिंग। वो 1.5 वीक में काम पे क्या काम की मुझे नहीं पता है, वो गुरुजी माफ़ करे। मैं बस फ़ोन पे ही लगा के उसके बस 1.5 घंटा होता था, कोई उठाता था, फिर वो बोलता था ओ दिस अपडेट है एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग्स इन डिपॉजिट फॉर द एजेंसी को हम लोग भेज दिए। तो हमने क्या करो कैसे करो। फिर 1 वीक में मंडे आया, तो मंडे को बोला कि आप कल फ़ोन करना तो बताएंगे कि पिकअप का कुछ ऑप्शन होता है। हमने ओके गिव मी एनी ऑप्शन, आई कैन गो एनीवेयर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, एनीवेयर। तब तक मैं गुरुजी के पास रोज आती थी। मंडे को वो बोला है कि आपका अगर कोई हॉस्पिटल में है देन आई विल गिव यू पासपोर्ट फॉर द इमरजेंसी। तो मेरे पेरेंट्स नहीं है, इन लॉज भी नहीं है। मतलब भाई बहन के लिए इतना बड़ा झूठ मैं कैसे बोल सकती हूँ कि हॉस्पिटल में मेरे को दे दो, ऐसा भी नहीं इमरजेंसी है। तो फिर मैं सच बोल दी, मैंने कोई हॉस्पिटल में नहीं है, मैं एक्चुअली जा रही हूँ पिलग्रिम के लिए। मैं केदारनाथ का एक्चुअली प्रोग्राम था मेरा कि केदारनाथ जाना है। तो बोला नहीं तब तो नहीं मिल पाएगा, जस्ट यू हैव टू वेट, दैट्स ऑल। फिर भी मैं रोज़ फ़ोन करती थी। वेडनेसडे को मेरी एक फ्रेंड है अंजना आंटी, वो फ़ोन की आपका पासपोर्ट आ गया आंटी? बोली नहीं, कल मैं गुरुजी से जाऊंगी तो बोलूँगी, अगर जाना होगा तो भेज देंगे, नहीं जाना होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, थर्सडे है कल, आज तो है नहीं। तो बोली नहीं नहीं, हमको लगा जैसे कि कोई बोलता है कि वंदना आंटी का पासपोर्ट आ गया है। हमने सबको दिमाग में मेरा जैसा चल रहा है, इसको भी लगता है वही चल रहा है। तो फिर थर्सडे को मैं यहाँ आई, दिन में कॉल करके आई थी, सेम थिंग उन लोग बोलता है। फ्राइडे को मैं गुरुजी को बोली कि आप देख लो वहाँ भी कितना मेरा बुकिंग है, यहाँ का तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 आदमी का टिकट है, वहाँ तो बहुत सारा बुकिंग है, क्या करो। थर्सडे को सुबह कॉल करती हूँ तो बोलता है कि नहीं इमरजेंसी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा आपके एप्लीकेशन में, तो शायद आप कल कॉल करके देखना। बोले संडे को जा रहे हैं, बोलते कल कॉल करो। फिर मैं दुखी होकर घर आई। फ्राइडे को मैं कॉल की तो बोलता है कि योर पासपोर्ट इज डिलीवर ऑलरेडी। व्हाट? यस। तो अपना हमारे ट्रैकिंग नंबर दो, मैं तुरंत चेक करूँगी कि कहाँ पर है मेरा पासपोर्ट। तो बोलता आई सॉ इट ट्रैकिंग नंबर बट आई डिडंट सी नाउ एनीथिंग। हमने रियली या डिसअपीयर योर ट्रैकिंग नंबर। हमने गुरुजी क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पासपोर्ट मेरा नहीं आया है। फिर मैं घर पे फ़ोन की, मेरे हस्बैंड थे घर पे, तो उनको बोले कि बाहर जाके देखिए कोई इन्वेलप आया है क्या। तो देखे जाके तो बोलते हैं हाँ इन्वेलप आया, बट ये पोस्ट ऑफिस वाला नहीं है, यूपीएस का है। हमने डजन मैटर, आप खोल के देखिए, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। हम इतना सत्संग सुनते हैं ना कि मेरा दिमाग घूमते रहता है। तो नहीं खोले। बेटा को फिर फ़ोन किए, बेटा थोड़ा देख दो इन्वेलप खोल के, माम दिस इज़ फ्रॉम यूपीएस। हमने स्टिल यू ओपन इट। ओपन किया तो देखता है मेरा पासपोर्ट उसमें है। तो वो भी हंसने लगा, बोलता माम व्हाट हैपेंड, यू सेइंग पासपोर्ट ओनली डिलीवर द पोस्ट ऑफिस, व्हाट हैपेंड टू यूपीएस। यू नो दैट आई एम गोइंग टू गुरुजी, गुरुजी डिड इट, आई एम टेलिंग यू। जाके मैं तो पोस्ट मास्टर को जो सुनाई, मेरे गुरुजी डिड इट। तो अभी तक पूछता है कि तेरे गुरुजी कौन है, बता दे कि कौन भेजा है, यूपीएस तो नहीं डिलीवर कर सकता। अभी भी वो बिलीव बहुत टीच करता है, ओ यूपीएस डिलीवर योर पासपोर्ट, ऐसे यस नॉट अ पोस्ट ऑफिस। चलो हो गया, अच्छे से मैं गई इंडिया। बड़े मंदिर का प्रोग्राम पहला दिन का था, मतलब जाते भी जाऊंगी आते भी जाऊंगी। तो मैं गई, जाते दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ उनका।
लंगर प्रसाद मिला, तीनों हम लोग लंगर खाए आए। फिर सारा प्रोग्राम मेरा जितना था, चारों धाम हुआ, जो भी सब था, सब कुछ करके फिर वापस आ रहे थे। तो जिस दिन आ रहे थे तो बोले गुरुजी से तो दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे, हम प्रॉमिस करके आए थे कि हम जिस दिन आएंगे उस दिन भी जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को, बेटा को, सबको छोड़ दिया, तुम लोग पैकिंग करो, हमको टाइम नहीं है, हम जाके होके आते। एक फ्रेंड के साथ चले गए। वहाँ पहुँचे तो इतनी बारिश, जैसी मैं पहुँची मंदिर तो बोले गुरुजी इतना सत्संग में सुनते, अमृत वर्षा करते, सारा हम ही पे बरसा देंगे आज। नहीं अब तो क्या करूं, सारा बरसा हो जाएगा। चलो फिर मन में सोचे चलो मेरा सारा दुख जा रहा है, लगता है सारा धो रहे हैं यहीं पे, इसके बाद मैं जाऊंगी तो मेरे पास कोई परेशानी नहीं रहेगा। लंगर प्रसाद लिया, बिलीव नहीं करोगे, आए तो पैक करके उस दिन दिए थे। तो मैं घर आई तो फ्रेंड थी मेरी, हमने जल्दी जल्दी हम खा लेते हैं, इसे छोड़ के तो जाएंगे नहीं। उन लोग को तब तक गाड़ी में बैठाओ, तब तक टाइम हो गया था हम लोग को एयरपोर्ट जाने का। हम जल्दी जल्दी खाने लगे, जब खोली जैसे इतना बड़ा, अब मैं सुनती थी सत्संग, इतना बड़ा सा ओम बना हुआ था। तो हमको लगा बहुत तेज सोच रहे हैं, यहाँ भी आके हमको गुरुजी गुरुजी सोच रहे हैं। तो उसके बेटे को बुलाया, बोले देख तो यहाँ कुछ है क्या? तो बोलते आंटी इसमें तो इतना बड़ा सा ओम बना हुआ है, हाउ इज दैट? हमले हमको तो नहीं पता है बेटे, गुरुजी की है, ब्लेसिंग दिए जाते जाते कि तू ब्लेसिंग लेके जा, तेरा वहाँ भी अच्छा रहेगा। फिर मैं लंगर खा ली, आराम से आई, यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा बेटा आए तो अगस्त में बोलता माम आई विल गेट इन फॉर द मास्टर। रियली? तो अभी मेरा बेटा मास्टर शुरू किया है। जय गुरुजी। एंड कितना मैं शुक्राना करूं उनका, बहुत अच्छा से किया है। एक सेमेस्टर उसका खत्म हो गया अभी, और आगे उनकी कृपा बनी रहे। सत्संग तो रोज होते, मैं बता रही हूँ, कोई दिन नहीं है जिस दिन सत्संग नहीं होता है, बस सत्संग ही सत्संग होता है। एक छोटा सा मैं बोलती हूँ अपनी बहन का। इंडिया में मेरी बड़ी बहन है, वो कलकत्ता में भी है, उसका ग्रैंड सन है छोटा सा, तो बहुत बीमार था वो। तो एक दिन बोलती देखो 2 दिन से सो नहीं रहा, बहुत परेशान है। तो क्या मन में आया, तो हम बोले ऐसा करो उसके सिर पे हाथ रखो और 7 टाइम्स गुरुजी का मंत्र जाप करो। तो सब हमको बहुत वहाँ चिढ़ाते रहता है, यहाँ तो मिली नहीं, वहाँ जाके गुरुजी के चक्कर में पड़ गई है ये, लेकिन सब कुछ तो हो ही रहा है इसका। तो वो की 7 टाइम्स उसके सिर पे हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जाप की। हम नहीं जानते हैं वो क्या किए, वो सो गया, सुबह उठा तो बहुत अच्छा था। तो मेरी बहन फ़ोन की कि तुम्हारा शुक्राना तुम गुरुजी को शुक्राना कर देना। ठीक है, अभी मैं शुक्राना करने वाली हूँ गुरुजी को। तो रोज रोज का शुक्राना